मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सीतामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। मंदसौर के ग्राम भगौर में नंदवाना समाज की कुलदेवी बाकुल माता जी का मंदिर है। वहां पुजारी की नियुक्ति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। पूर्व में वहां पर बैरागी समाज के नंदू दास बैरागी पूजा करते थे। नंददास की मृत्यु के बाद उनके भतीजे व जमाई ने वहां 3-4 वर्ष पूजा के बाद में उन्हें अव्यवस्था होने से प्रदीप शुक्ला को अस्थायी पूजा के लिए वहां नंदवाना समाज ने नियुक्ति किया। लेकिन नियुक्ति के बाद प्रदीप शुक्ला ने मंदिर पर अपना आधिपत्य सेट कर लिया और गांव की आम सभा में ठहराव प्रस्ताव करवा कर मंदिर का मुख्य पुजारी खुद को घोषित करवा दिया। उस समय उक्त पुजारी पूजा भी नहीं कर रहा था जब समाज के लोगों ने आपत्ति लिए और सीता मऊ तहसीलदार और SDM कार्यालय में आवेदन दिया। इसके बाद वहां बिना सुनवाई के SDM कार्यालय से प्रदीप शुक्ला के पक्ष में फैसला सुना दिया, जबकि शिकायतकर्ता को या समाजजन को सुनना तो चाहिए था, लेकिन समाजजन को बिना सुने उसके पक्ष में फैसला सुना दिया। जिसके बाद ये जानकारी पीड़ित पक्ष को लगी तो उन्होंने तुरंत कलेक्टर कोर्ट में आपत्ति लगाई। हाँ, तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयप्रकाश नंदवाना। अच्छा, तो मंदिर से आपका क्या ताल्लुक है? परिवार का मंदिर है, समाज का मंदिर है, हमारे परिवार का मंदिर है और वक्रांगी माता का मंदिर है। उस पर सत्यनारायण पिता रामलाल जी शुक्ला और लड़का उनका प्रदीप पिता सत्यनारायण जी शुक्ला, उन्होंने मंदिर पर कब्जा करके ताला मार दिया। पुलिस वाले को और गिरदावर पटवारी को लाके ताला मार दिया और बोला कोई नहीं आएगा, नहीं तो मैं बलात्कार में किसी मामले में फंसा दूँगा। तो उनको नियुक्ति कैसे मिली? नियुक्ति साहब बिना जानकारी, मतलब गलत जानकारी दी है पंचायत वालों ने, सबने उस आधार पे, पंचायत के आधार पे उन्होंने आदेश लिया SDM साहब के वहाँ से। तो अब आगे आप क्या कर रहे हैं इस विषय में? अपील कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं सर मंदसौर कलेक्टर। ये आपके गांव पंचायत भगौर में जो मंदिर का मसला चल रहा है, ये क्या है? ये सर नंदवाना समाज जो है हमारे गांव में रहते थे, अब वो उधर से पूर्व चले गए। ये माताजी का मंदिर है और ये नंदवाना समाज का ही है। हमारी दादी बा बेटी हुई है, वो बोलती है कि ये हमारे सामने ये मंदिर बना है नंदवाना समाज। भगवान शंकर जी गर्ग थे जो क्या राजस्थान के कुलपति थे, उन्होंने मंदिर बनाया। आप किस समाज के हैं? मैं बैरागी हूँ, दीनदयाल दास बैरागी। तो आपका उस मंदिर से क्या ताल्लुक है? मैं सर पहले कोई हमारे समाज के नंदूदास जी बैरागी पूजा करते थे। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके जमाई शाह ने की पूजा। जमाई शाह के बाद तो उनके एक लड़की थी सर, उन्होंने पूजा की। उसके बाद जब बिगड़ गया कि कोई पुजारी नहीं है तो मेरे को बोला है कि यहाँ पूजा करनी है। तो सत्यनारायण जी बैरागी सत्यनारायण शुक्ला है, उनको बोला कि यहाँ तनख्वाह से हमारा 2-4 महीने पूजा कर दो, उसके बाद हमारा पुजारी मिल जाएगा तो हम आपको बोल देंगे। तो उन्होंने इनको किसी को पता ना होने के कारण उन्होंने नियुक्ति करवा ली, मंदिर ही उनके नाम कर लिया। तो इसमें ये आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? ये गलत जानकारी के कारण हुआ। सर, भगौर के मंदिर को लेकर एक विवाद सामने आया है और मामला SDM और कलेक्टर न्यायालय में चल रहा है। क्या मामला है और क्या समस्या चल रही है? सर, एक्चुअली क्या है कि भगौर में जो मंदिर है वो हमारे नंदवाना गर्ग परिवार का कुल देवी देवताओं का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन है और वहाँ पे सनातन से वैष्णव परिवार जो पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि पंचायत और कुछ प्रशासनिक अधिकारी ने इन्हीं दबाव में आकर एक फर्जी जो है नियुक्ति की गई है प्रदीप शुक्ल के नाम की, जिसकी आपत्ति हम लोगों ने लगा रखी थी पंचायत और SDM कार्यालय में। लेकिन उसकी क्या है कि कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो अब हम जो है आगे की प्रोसेस कर रहे हैं, आगे कलेक्टर साहब के यहाँ जो अपील कर रहे हैं उसके विरुद्ध कि हमारी जो है सुनवाई की जाए और एक जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वहाँ पर जो है नियुक्ति की जाए। सर, इसमें सुनने में आया है कि कुछ गांव के लोग और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी है, जिसके दबाव में आकर इसको अनुमति दी गई।
नहीं सर, सही, बिल्कुल सही सुनने में आया है, क्योंकि ये तो लग ही रहा है ना सर, क्योंकि जो भी नियुक्ति का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही फॉलो नहीं हुआ है। और हम जो समाजजन जो उस मंदिर के इतने वर्षों से जो है मंदिर का निर्माण भी हम ही ने करवाया, देख रेख भी हम ही कर रहे हैं, और जो पूजा कर रहा था पुजारी दीनदयाल दास बैरागी, किसी को और उस वार्ड के पंचों को भी इसकी जानकारी नहीं कि ऐसा कोई ठहराव प्रस्ताव हुआ है उस पुजारी के पक्ष में। तो मिली भगत तो लगी रही है साफ ही। किसकी मिली भगत है इसमें? सभी की लग रही है सर, क्योंकि हर जगह अगर आवेदन कहीं गया है तो कम से कम उसका जो भी प्रोसेस होती है पंचायत को भी करनी थी, सबको आम सभा बुला के बैठक में प्रस्ताव पारित करना था, और भी आवेदन लेने थे, तहसीलदार को भी जो है नियुक्ति के लिए जो है और भी आवेदन लेने थे। और आपत्तिकर्ता जो मैं हूँ स्वयं, मुझे भी सुनना था कि मैंने आपत्ति किस बेसिस पे लगा रखी है, क्यों लगा रखी है। आपको कहना है कि उसमें जो डिस्कशन हुआ था और जो डिसीजन हुआ था उसमें आपकी राय ली नहीं गई, खाली आपकी आपत्ति थी बस? हाँ, आपत्ति थी, राय हमारे लिए, मेरे साथ में और भी गाँव वासियों की आपत्ति थी। मेरा नाम था, लेकिन सुना किसी को नहीं गया, न गांव में कोई अधिकारी गया जांच करने की मंदिर किस जगह है क्या है। एक पटवारी हितेश करके गए थे, जिनको पुजारी दीनदयाल ने ताला खोल के दिखाया, और वहाँ के पंच भी साथ में थे। किसी का भी रिपोर्ट में कहीं विवरण नहीं है, और न दीनदयाल दास बैरागी जिसने ताला खोल के मंदिर दिखाया। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि जो पुजारी कर रहा था दीनदयाल दास बैरागी वही पूजा करे। और अगर आप नियुक्ति उसको नहीं भी चाहते हैं ना, अगर कोई भी नियुक्ति चाहते हैं तो कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग नियुक्ति की जाए। कोई भी रिश्वत लेके या कोई भी जो पॉलिटिकल दबाव में आके नियुक्ति आप न करें मंदिरों के विषय में। तो आपको कहना है कि किसने लेन देन की है? बिल्कुल सर, लग रहा है ना सर, जो प्रोसेस हुआ है 3 महीने का प्रोसेस होता है सर ये, और 1 महीने में ही इसको निपटा दिया गया है आपत्ति होने के बावजूद।